कटाक्ष परिणामुदाहरन्ति सा भारती भगवते तो यदेयदासि तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामि। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय राम भक्तिं जय राम भक्तांस्तथा गुरु वाक्काय मनसा प्रेम्णा। इतनी अगाध है श्रीमद् भागवत जी। 7 समुद्रों को पार करना, एक साथ पार कर जाना भले ही किसी के लिए संभव भी हो जाए, लेकिन 7 समुद्रों से भी कहीं अनंत गुनी अगाध और अथाह श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा को पार कर पाना बहुत मुश्किल बात है। कहा जाए तो असंभव बात ही है। हम लोग पूरे समुद्र को तो नहीं पी सकते, पर किनारे खड़े होकर के जहां तक नजर जा सकती है कोशिश करें दर्शन करने की। इसी अभिलाषा के साथ कथा सत्र में अब आगे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल परीक्षित जी ने 7 प्रश्न किए। पहला प्रश्न है पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति एकदम मृत्यु के किनारे पहुंच गया उसको क्या कार्य करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्विप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा। ये 6 प्रश्न विधि हैं और एक प्रश्न निषेध है यद्वा ब्रूहि विपर्ययम। और किस चीज का परित्याग करें। इन 7 प्रश्नों के साथ साथ श्री परीक्षित जी मौन हुए हैं। सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया। आप ये समझते हो कि अपनी यहीं की कथा में मर्यादा आगे पीछे हो रही है। अरे नहीं, ये तो पुरातन परंपरा चल रही है। पहले सुखदेव जी को मंगलाचरण कर लेना चाहिए था, तब बोलना चाहिए था। लेकिन परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर के मंगलाचरण करना भूल गए और बोलना शुरू हो गया। वरेयाने सिते प्रश्न कृतुलोक हितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किए। अरे आपके प्रश्न के उत्तर कोई सुने वो तो भाग्यशाली है ही। मैं तो कहता हूं केवल आपके प्रश्न ही सुने तो उसका कल्याण हो जाए। लोक हित से आपने प्रश्न किया। सुखदेव जी तो इतने निहाल हो गए
मंगलाचरण करना भी भूल गए और कहने लगे, पुरुषस्य हि यत् कार्यम्। व्यक्ति को प्रारंभ से ही अपनी जीवन के लक्ष्य को सुदृढ़ बनाते हुए चलना चाहिए। आज व्यक्ति के पास बहुत कम समय है, बहुत कम उम्र है, थोड़ी सी उम्र है, थोड़ा सा समय है, उसमें भी रात सोकर के पूरी हो गई, दिन खाके पूरा हो गया। घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में, कमाने में, व्यापार में, रिश्तेदारी में, आने जाने में हमने बहुत समय बर्बाद कर लिया। निद्रयार्यते नक्तम व्यवायन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणे नवा। तेने रैन गवाए सोए के दिवसी गमायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, सो कोड़ी बदले जाए। मेरे भाई बहन, मानव जीवन का चरम लक्ष्य है परमात्मा की प्रेम प्राप्ति। परमात्मा तो सबको मिले हुए हैं, उसका प्रेम किसी किसी को मिला है। और वो कब होगा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य है कीर्तव्य स्मर्तव्य लाभ है। परम मंगल में परमात्मा के चरित्रों को कहें, सुने, स्मरण करें, संसार का भय समाप्त हो जाता है। जीवन में बहुत साधनाएं हम कर रहे हैं, शास्त्रों ने बहुत साधनाओं का दर्शन करवाया, महापुरुषों से हमने बहुत साधनाओं के विषय में सुना, लेकिन सभी साधनाओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल एक लक्ष्य, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण स्मृति। साधना का चरम लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति, जीवनांते नारायण स्मृति, साधनांती च नारायण स्मृति। साधना करें तो उसके अंत में हमें संसार याद नहीं आवे, जीवन के अंत में हमें संसार याद नहीं आवे। इसी के अभ्यास के लिए, इसी के प्रयास के लिए सावधानी पूर्वक साधना करें। राजन, अरे तुम्हारे जीवन में तो अभी 7 दिन शेष है ना। महाराज खटवांग ने तो 2 घड़ी में भजन करके भगवत प्राप्ति कर ली थी। इसलिए एक उपाय मैं बताता हूं कलिकाल के लिए। एतन निर्विद्यमानानाम मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानु कीर्तनम। ये कोई मेरा नया निर्णय नहीं है, योगी शिरोमणियों ने पहले से निर्णय दिया है। भगवान के नाम का, भगवान के यश का, भगवान के रूप का गायन करना, यही कलिकाल के लिए सर्वोत्तम सबसे सरल उपाय है। हां, यदि इसके साथ साथ भगवत स्वरूप का ध्यान और होने लग जाए फिर तो क्या कहना। और इसके लिए कुछ उपाय बताए, जे अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं दे सकते,
इसलिए एक ऐसे दरबार में चलें जहां हमें संसार की सभी चीज एक जगह मिल जाए। अकाम सर्व कामो मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग के माध्यम से हम उस परमात्मा की आराधना में लगे, चाहे कोई निष्काम भाव से हो, चाहे कोई सकाम भाव से हो, चाहे कोई मोक्ष की कामना ही लेकर के क्यों नहीं आवे, वे परमात्मा बड़े उदार चित्त वाले हैं, उदार बुद्धि वाले हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि किस भावना से आया, वो तो इतना देखते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर कहते हैं, ये नहीं देखूं कैसे आयो, ये नहीं देखूं कैसे आयो, कौन भाव हृदय में लायो, कौन भाव हृदय में लायो, कैसे हूँ मेरे ढिग तो आयो, कैसे हूँ मेरे ढिग तो आयो, कैसे हूँ मेरे ढिग तो आयो, कैसे हूँ मेरे ढिग तो आयो। परमात्मा इतना ही देखते हैं कि चलो किसी भी तरह से आ तो गया मेरे पास। आ ब्रह्म भुवनान लोका, जितने भी दिखाई पड़ते हैं इनका कोई भरोसा नहीं किस बात पर नाराज हो जाए, और ठाकुर का भी कोई भरोसा नहीं किस बात पर प्रसन्न हो जाए। एक बार मेरे परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो फिर जन्म जन्म की समस्या सुलझ जाए। इसलिए उसी का पल्ला पकड़े, उसी के शरण में चले। शुनक जी कहते हैं, जिसका जीवन परमात्मा के चरणों में नहीं लगा उसका जीवन तो बेकार ही हुआ। कानों से जिसने भगवान की परम मंगल में कथा नहीं सुनी उसके कान तो बिल की तरह है, चूहा के रहने के, सांप के रहने के बिल की तरह। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्वे न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। ये कुछ श्लोक यहां जो दिए हैं इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में भी किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। कान से जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसका कान तो सांप के रहने के बिल की तरह है। जिसने अपनी वाणी से भगवत गुणानुवाद नहीं गाया उसकी जीभ दादुर की तरह टर टर करने वाली है। मेरे भाई बहन, परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में सृष्टि विषयक जिज्ञासा का प्रश्न रखा। इस सृष्टि कैसे बनी प्रभु? अब ध्यान आया श्री सुखदेव जी को, मैंने मंगलाचरण नहीं किया और अब प्रारंभ किया है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदेक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्नन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनके कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनके चरणों में प्रणाम करने से, जिनके परम मंगलमय चरित्रों को सुनने और गाने से जीव बड़े से बड़े पापों से पवित्र हो जाता है, उन परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम। कितना बड़ा तपस्वी होवे, चाहे कितना बड़ा दानी हो जाए, यशस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, कितना वेदज्ञ ब्राह्मण हो जाए, कितने उसके भौतिक वैभव भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उन परमात्मा के चरणों में समर्पण की बिना कल्याण संभव नहीं है। जिन परमात्मा के चरणों में समर्पण की बिना कल्याण संभव नहीं है, उन परमात्मा के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। परम मंगलमय वाक पुष्पांजलि श्री सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा के चरणों में समर्पित की और कहना शुरू किया। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मा जी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। नारद जी ने सोचा, मैं तो इन्हें ही सबका करता धरता हरता भरता मानता रहा, ये भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, लगता है इनका भी कोई परमात्मा है। और कौन परमात्मा है, जरा मैं इनसे जानूं। समाधि खुली ब्रह्मा जी की। नारद जी ने पूछा, आप किनका स्मरण कर रहे थे? ब्रह्मा जी के नेत्र भरा है। मेरी भी एक परमात्मा है जिन्होंने मुझे प्रकट किया है, उन्होंने ही ये सृष्टि विस्तार की आज्ञा मुझे दी थी। वे परमात्मा सबसे पहले एक ही रहे, एकमेव द्वितीयम। उन्होंने संकल्प किया, अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता, कुछ लीला होनी चाहिए, और लीला तो द्वैत के बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने संकल्प किया, एक को भविष्यामि, मैं एक को अनेक रूपों में प्रकट हूं। सबसे पहले मूल प्रकृति प्रकट हुई है, मूल प्रकृति से महत तत्व का प्रादुर्भाव हुआ है, महत तत्व से अहंकार तत्व प्रकट हुआ, अहंकार तत्व के 3 विभाजन हुए, सात्विकी अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार। इन तीनों प्रकार के अहंकारों से प्रापंचिक सृष्टि का विकास हुआ। गगन समीप भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके स्तुति की है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कहीं ऐसा ना हो मेरे को मोह हो जाए। बोले, नहीं नहीं, आपको मोह नहीं होगा, मैं जो सुना रहा हूं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनना। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। मैं तुम्हें जो विशेष ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, ठाकुर का उपदेश भी 3 तरीके का होता है। एक गुह्य उपदेश, एक गुह्यतर उपदेश,
और एक गुह्यतम उपदेश। अर्जुन को ठाकुर ने गुह्य उपदेश किया, गुह्यतम भी किया, गुह्यतर उपदेश भी किया, लेकिन अभी अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाई। बोले ये तो आपने सब कुछ कह ही दिया, लेकिन अभी लगता कोई विशेषतम बात आपने छिपा के रखी हुई है। और वो परमात्मा उसी को कहते हैं जिसको अपना बहुत कृपा पात्र समझते हैं। आज वही परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान से समन्वित है, अंग और रहस्यों से परिपूर्ण है, परमात्मा ने ब्रह्मा जी से सुनाया। लेकिन ब्रह्मा जी समझेंगे कब? परमात्मा जब तक कृपा नहीं करे ना, तब तक उनकी वाणी, उनकी भाषा हमारे हृदय में प्रकट नहीं होती। अर्जुन ने एक बार गीता जी सुन ली, लेकिन उस समय पूरी पूरी समझ में नहीं आई। एक बार फिर सुनी, एक बार फिर मेरे को आप सुनाए अनुगीता, एक बार फिर ठाकुर ने सुनाई। जब तक वो कृपा नहीं करे, उसकी वाणी हृदय में अर्थ नहीं प्रकट कर पाती। इसलिए ठाकुर ने संकल्प किया, यामानहम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। जो बात जिस रूप में, जिस अर्थ में, जैसे कहने चाह रहा हूं मैं, और तुम्हारे हृदय में मेरे आशीर्वाद से प्रकट हो जाए। हमें तो सामान्य सामान्य बातें समझ नहीं आती, ठाकुर की गूढ़ बात कहां समझ में आवेगी। एक चोर ने एक दुकान में 8-10 बार चोरी कर ली, पकड़ा गया। जज ने कहा कि तुम इसी दुकान में क्यों चोरी करते हो, और कोई जगह नहीं मिलती। चोर ने कहा, सर मैं इसके दुकान से कोई विशेष प्रेम नहीं रखता, पर इसी के चक्कर से मेरे को बार बार इसके दुकान में जाना पड़ता है। क्या चक्कर? बोले चलिए आप मेरे साथ इसके दुकान में ले गया, तो गेट होता है ना बंद करने वाला, उसमें सामने में तो लिखा था पधारो सा, और पीछे की तरफ में लिखा था फिर पधार जो सा। मैं जब चोरी करके निकलता हूं ना, तो फिर मेरे को पढ़ना पड़ता है फिर पधार जो सा, मेरे को दोबारा आना पड़ जाता है इसी की दुकान में। तो क्या इसी अर्थ में उसने लिखा है कि तू चोरी करनी यहीं आना दोबारा? एक सेठ जी ने 500 टीना घी खरीद लिया। अब लगन शादियां शुरू होगी तो महंगा बिकेगा, लेकिन दुकान में रखो नहीं बेचूं तो भी गड़बड़ है। अपने नौकर को कहा कि जाओ खेत में गड्ढा करके ये घी रख के आ जाना, और नौकर गया और 500 टीना फोड़ फोड़ के घी खेत में गड्ढा में डाला आया, टीने वापस ले आया। सेठ जी घी तो खेत में रखा है, टीने कहां रखूं? सेठ जी ने कहा मेरे सिर पे रख, मुंह रख, मैंने ऐसा कहा था कि डिब्बा फोड़ के घी रखना। परमात्मा की वाणी तो वो तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। यदि ठाकुर कृपा नहीं करें तो हम कहां समझ पाए। इसलिए उन्होंने संकल्प किया, जिस रूप में, जिस भाव में, जैसे जो मैं कहना चाहता हूं और तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च
यो विशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीतं न प्रतीति चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च शुचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एताम देव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करेचित्। ये 7 श्लोक ठाकुर ने सुनाए। 2 श्लोक प्रारंभ की भूमिका है, अंतिम श्लोक उपसंहार है, 4 श्लोक मध्य के ये मूल श्रीमद् भागवत है। बहुत लोग पूछते हैं 7 दिन में पूरी भागवत जी हो जाती? हाँ, 7 मिनट में हो जाए। आप तो मजाक करते। अरे हमने कही हम क्यों मजाक करेंगे? मूल श्रीमद् भागवत जी तो 4 श्लोकों की ठाकुर जी ने सुनाई है। व्यास जी की क्षमता थी 18,000 श्लोकों में उसकी व्याख्या करने की। उन्होंने 18,000 श्लोकों में व्याख्या कर ली। हमारी जितनी क्षमता होगी उतनी हम करेंगे। क्या हम व्यास जी की बराबरी कर पाए? गरुड़ गरुड़ की गति से उड़ता है, मच्छर मच्छर की गति से उड़ता है। मच्छर क्या गरुड़ की बराबरी कर पाएगा? लेकिन फिर भी उसमें जितना जोश है, जितना होश है, वो भी तो पीछा नहीं छोड़ता। और फिर वो समय था जो अखंड श्री सुखदेव जी महाराज बोलते गए। 7 दिन 7 रात्रि तक परीक्षित बैठ के सुनता रहा। आज ना तो तुम 7 दिन 7 रात्रि बैठ के सुन सकते, ना हम 7 दिन 7 रात्रि बैठ के बोल ही सकते। 7 दिन तक जल तक नहीं पिया। चौथे दिन श्री परीक्षित जी की परीक्षा करने के लिए सुखदेव जी ने कथा को विश्राम दिया तो रोने लग गए परीक्षित जी। नय सात दुस्सहाक्षुन्मां त्यक्तुदम पिबाधिति पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। मेरे को न भूख न प्यास है, तेरे मुख से जो कथा रूपी अमृत बरस रहा है और तेरे मुख चंद्र से कथा रूपी अमृत को पी पी करके मेरा मन नहीं अगा रहा। वो स्थिति थी श्रोता और वक्ताओं की। इसलिए 7 दिन में जो होना था सो हो गया। आज हम सब लोग कम वक्त है ना। कम वक्त का मतलब वर्तमानी समय, बहुत कम समय हम लोगों के पास। प्लास्टिक की थैली में हिमालय नहीं भरा जा सकता। पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया। सबसे पहले मैं ही था। कब? जब न सत सृष्टि थी न असत सृष्टि थी, कुछ भी दिन नहीं था। मैं ही एकमेव द्वितीय। मैंने ही संकल्प किया अनेक रूपों में प्रकट होने के लिए। तो अनेक रूपों में सृष्टि में मैं ही प्रकट हुआ। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और एक बात कहूं ब्रह्मा जी, ये मत सोचना कि सृष्टि आप बनाओगे तब बनेगी।
बननी तो मेरे संकल्प से है, तुम्हें तो यश मिलना है। और इसके बाद जो शेष बचेगा ना, जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो मैं ही बचूंगा और कुछ नहीं बचने वाला। अपने घर में रेडियो में एक वो स्टील के तार, वो पाइप लगे होते हैं ना, जिसको अपने लोग एरियल बोलते हैं। एक पाइप तो फिक्स रहता है, उसी में से दूसरा तीसरा चौथा पाइप निकलते निकलते वो कितना ऊंचा हो जाता है। और जब बंद करना हो तो सारे पाइप वापस उसी में घुसते चले जाते हैं, लेकिन वो लास्ट वाला पाइप जो की त्यों बना रहता है। यही सृष्टि का क्रम परमात्मा का है। लेकिन जानते हुए भी, सुनते हुए, समझते हुए भी जो सत्य है उसमें हमारा विश्वास नहीं होता, और जो असत्य उसी में हमारा विश्वास हो रहा है। कारण परमात्मा ने एक झीना सा पर्दा कर लिया, उसका नाम है माया। मां मानी नहीं, या मानी जो नहीं होती भी से लगी, उसी का नाम माया है। और ये बड़ी विचित्र माया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़ी दुरत्य माया। इसके भी दो स्वरूप है, विद्या और अविद्या। विद्या माया और परमात्मा से नजदीक करने वाली है, और अविद्या माया परमात्मा से दूर करने वाली है। जीव जब आता है तो अविद्या माया के चक्कर में फंस करके परमात्मा से दूर होने लगता है। जैसे पंचमहाभूत सृष्टि में सब जगह समाये हुए हैं ब्रह्मा जी, ऐसे ही मैं भी सब जगह समाया हुआ हूं, लेकिन एक मेरी विशेषता है, सब जगह होते हुए भी सबसे अलग हूं। कमल के ऊपर पानी है तो, लेकिन न तो पानी का असर कमल पे है, न कमल का असर पानी पे है। हमारे हाथ में पारा आ जाए, लगेगा कि पारा हमारी मुट्ठी में है, लेकिन वो हमसे छू नहीं रहा है। ऐसे ही परमात्मा सब में रह करके सबसे बाहर भी है। वो अन्वय भाव से सब में है और व्यतिरेक भाव से सबसे अलग है। यदि जिज्ञासा करनी हो तो उसी परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, जो परम तत्व सर्वत्र है और सर्वदा है, और उसी परम तत्व को परमात्मा कहा जाता है। जोगेन परम तत्वमय भाषा, जोगेन परम तत्वमय भाषा के 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतय, मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसा प्रश्न अभी तुमने हमसे किया ना, ऐसा ही प्रश्न एक बार हरिद्वार में विदुर जी ने मैत्री जी से किया था, और मैत्री जी ने भी विदुर जी को यही समाधान दिया। विदुर जी वृंदावन में विराजमान थे, उद्धव जी भी श्री वृंदावन आए। बद्रिकाश्रम जाने से पूर्व उद्धव जी का विदुर जी का ब्रज में मिलन हुआ है। वहां से हरिद्वार तक भगवत यश गाते हुए दोनों आए। इसके बाद में विदुर जी हरिद्वार में मैत्री जी के पास रह गए और उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। सृष्टि विषयक जिज्ञासा में मैत्री जी ने विदुर जी को बताया, ब्रह्मा जी को जब आदेश करके भगवान पधारे हैं और सृष्टि का क्रम जब प्रारंभ हुआ है, ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई। खुर वाली, पंजे वाली, 2 पैर वाली, 4 पैर वाली, स्वेदज, अंडज, पिंडज, बहुत तरह की सृष्टि बनी। लेकिन किसी भी सृष्टि को देख के प्रसन्नता नहीं हुई। मानवीय सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य हुआ है। ये भगवान का आदि स्वरूप है।
ब्रह्मा जी ने इनसे आदेश किया सृष्टि विस्तार के लिए, इन्होंने मना कर दिया। हम तो आजीवन ब्रह्मचर्य पर रह करके आत्म परमात्मा चिंतन में रहेंगे। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। पहली बार मैंने इन्हें आज्ञा दी और इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इनका रोष नील लोहित तेज के रूप में प्रकृति के मध्य भाग से प्रकट हुआ है। उसका नाम रुद्र रखा गया। मारो हृदस्तत् करोमिते। ब्रह्मा जी ने कहा रो मत, बस इसीलिए यद रोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालक, ये बालक रोता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ रुद्र। इनके 11 नाम, 11 स्थान, 11 पत्नियां बताई गई। सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। इन्होंने सनकादिक कुमारों की तरह सीधे सीधे तो नहीं मना किया, लेकिन भूत प्रेतों की सृष्टि बनाई। ना निमन गीत गायब, ना दरबार में जाए। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ना निमन गीत गायब, ना दरबार में जाए। भूत प्रेतों की सृष्टि जो होने लगी, ब्रह्मा जी घबरा गए। मैं जितनी मानवीय सृष्टि बनाता हूं ये भूत प्रेत खा जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, अलम प्रजा भी सृष्टि भी रुद्र से भी सुरोत्तमा। हे सुरोत्तम, अपनी इस सृष्टि को अब यहीं बस कर दो। अलम, मैं जान गया तुम तो संहार के देवता लगते हो। जब संहार करना होगा मेरे को, तब मैं तुमसे कहूंगा और तब संहार करना। अभी तो सृष्टि को बनने दो, आगे बढ़ने दो। अभी विनाश की नहीं, विकास की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के संकल्प से 10 मानस पुत्र हुए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुल, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वां तत्र नारद। नारद जी ने तो विवाह नहीं किया और उससे सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। लेकिन ऐसे मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी की सृष्टि कितने दिनों में बढ़ पाएगी? फिर एक बार संकल्प लिया। दाहिनी भुजा से श्री स्वयंभू और बाएं भुजा से श्री शत्रुपा महारानी। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, तिन ते भय नर सृष्टि अनुपा, तिन ते भय नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू। इनके 2 पुत्र 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रतोत्तान पादो तीसरा कन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, आकुति मुरुचे प्रादात कर्दमाय तु मध्यमा, दक्षाया दात प्रसूति च यत् आपूरितं जगत्, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू। स्वयं भवति इति स्वयंभू। ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। इनके पुत्र मनु, इसलिए उनका नाम स्वयंभू मनु हुआ। दाहिनी भुजा से श्री मनु जी, बाएं भुजा से श्री शत्रुपा महारानी। इनके द्वारा नर सृष्टि
मानवीय सृष्टि का विकास हुआ। हम सब मनो की संतान हैं, इसलिए अपने आप को मानव समझते हैं। जिनको हम मनो और शत्रुपा कहते हैं, उनको मुस्लिम लोग बाबा आदम और माई फातिमा कहते हैं। हम मनु की वंशज हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। वे अपने आप को बाबा आदम की औलाद समझते हैं, इसलिए अपने आप को आदमी कहते हैं। भाषा का ही तो फर्क है, वही आदमी वही मानव, तत्व तो एक ही है। मेरे भाई बहन, इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। यत आपूरितम जगत, इनसे आगे बहुत सृष्टि बढ़ी। लेकिन एक बात कहूं, राजा करे न जोगी, राम करे सो होगी। ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि को देखा, प्रसन्न हो गए। जीव जब परमात्मा को भूलता है ना, परमात्मा के भूलते ही कोई न कोई विघ्न सामने खड़ा दिखाई पड़ता है, और वो विघ्न नहीं हो, परमात्मा को याद कराने के लिए जादू की पुड़िया होती है। अपने यहां ज्योतिषमी बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। 9 ग्रह हैं। हमें लगता है कि राहु, केतु, शनि ये सब खराब ग्रह हैं, लेकिन नहीं। बृहस्पति की दशा आवे तो लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन बृहस्पति की दशा में जीव भगवान को भूल जाए तो झट भगवान शनिदेव को पीछे से भेजते हैं कि तू याद करवा फिर इसको, ये मेरे को भूल गया है। जय हो। और जैसे शनिदेव की दशा आती है, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पन्ने पलटने नहीं लगते, फटने लगते हैं। फलना जप, फलना दान, फलना पूजा करते रहो, करते रहो। क्यों? अरे पहले ही करते थे, ये नौबत क्यों आती? फिर आपने भजन किया, पूजा की, दान की, पाठ की, अच्छी दशा, थोड़ी शांति आई, बुद्ध की दशा आई। फिर आप भगवान को भूल गए, फिर ठाकुर जी ने कहते से अब तू जा। ये क्या तात्पर्य? किसी भी परिस्थिति में ठाकुर को भूले नहीं, नहीं तो कभी हिरण्यकश्यप को कहते हैं तू जा, कभी हिरण्याक्ष को कहते हैं तू जा। ये जीव मेरे को भूल रहे हैं, और जरा इनको याद करवा, इनके ऊपर भी कोई है। और ठाकुर जी ने हिरण्याक्ष को भेज दिया। सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को उठा के ले गया। भगवान ने वराह के रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष का वध किया है। विदुर जी ने कहा मेरे को समझ नहीं आई कि पूरी पृथ्वी को उठा के ले जाए, वो कौन है? ये कथा विस्तार से कहे। मैत्री जी के नेत्र भराए भगवान यज्ञ नारायण का स्मरण करके। परमात्मा नारायण शेष सैया पर पोड़े हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। कुछ संत लोगों ने आकर के स्तुति की, वज्रादपि कठोराणे मृदुनि कुसुमादपि। लक्ष्मी जी चरण सम्मान कर रही हैं। सोचा कि हाँ कोमल तो है, पराकाष्ठा की कोमलता। कितनी कोमलता? बोले प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम, इतनी कोमलता। श्री जी भी पाद सम्मान करने से मैं डरती रहती कि हाय हाय मेरी कई कठोर अंगुलियां मेरी प्रीतम के चरणों में गड़ ना जाए। तो क्या पाद सम्मान करती नहीं? नहीं, जानकी कर सरोज लाली तो केवल दुलराती हैं, सहलाती हैं, दबाती नहीं।
लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ कोमल तो हैं आप, ये कहते हैं वज्रादपि कठोराणी, वो तो मैं जब तक अनुभव नहीं कर लूं तब तक कैसे मानूं कि आप कठोर भी हैं। ठाकुर ने कहा, मान जाओ ना, मेरे ऋषि जो कहते हैं, ऋषि तो मेरे ही स्वरूप है। ऋषियो मनो देवा मनुपुत्रा महो जैसा। मनु ये ऋषि लोग तो मेरे ही स्वरूप है। और मृषान हो देव ऋषि वाणी, बोले नहीं नहीं, कठोरता कभी देखती तब जानती। ठाकुर ने कहा, ठीक है तो दिखा देता हूं। जय विजय को बुलाया, मेरे ऊपर गदा से प्रहार करो। रो पड़े, ये तो शत्रु का काम है। बोले तुमने मेरे ऊपर तो नहीं, मेरी आज्ञा पर तो प्रहार कर ही लिया, शत्रु बन के प्रहार कर लेना जाओ। मैं तो सत्य संकल्प हूं, राम सत्य संकल्प प्रभु। दरवाजे पर खड़े थे भगवान ने, ब्रह्मलोक में बैठे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के हृदय में हलचल मचा दी। अपने चरणों की तुलसी और पुष्प की सुगंध उनकी नासिका तक भेज दी, बुलाने के लिए, बुला के ले आओ, मेरी योजना आगे बढ़ जाए। सनकादिक कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे। रमा वैकुंठ में श्रापा श्रापी हुआ करती है, दिव्य वैकुंठ में नहीं होती। जय विजय ने रास्ता रोक दिया, सनकादिक कुमारों ने श्राप दे दिया। 3 जन्म के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। वेगतः कुंठा यत्र स वैकुंठ, जहां किसी के लिए कोई गति अवरोधक ना बने वो वैकुंठ। और तुम हमें रोक रहे हो, लगता तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं रहे हो, तुम्हें 3 जन्म के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने क्षमा याचना की, मेरे इन सेवकों से अपराध हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। सनकादिक कुमारों ने कहा, जय हो प्यारे, आप इनका अपराध भी स्वीकार कर रहे हैं और फिर भी इन्हें मेरा कह रहे। बारक कहिए कृपाल तुलसी तू मेरो, क्या कभी आप हमें भी कहेंगे कि मेरे? एक बार तो कभी कह दीजिए कि मेरे। सनकादिक कुमारों की आंखें भाग, रोने लगे। मृषा हो मम शाप कृपाला, दिया हुआ बेकार हो जाए, मिथ्या हो जाए। अरे नहीं बाबा, आपका श्राप मिथ्या हो जाए, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। निहाल हो गए सनकादिक कुमार, हमारे वचन की कितनी परवाह है। प्रभु ये नाटक क्यों हुआ? द्वारपाल तो होते ही रोकने के लिए कि कोई आ भी जाओ तो उसको पूछ कर तब भीतर जाने दें। हमने श्राप क्यों दे दिया? जय विजय उधर रो रहे, हमने क्यों अपराध किया? महापुरुषों को रोका। ये तो हमेशा आते जाते रहे, आज तक हमने नहीं रोका था, आज हमने क्यों रोक दिया? उभय पक्ष को ग्लानि हो रही थी। ठाकुर जी ने कहा, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। ये जो भी कुछ हुआ, अरे मैं अवतार लेकर के जब पृथ्वी पर जाना चाहता हूं तो इसके लिए कोई न कोई बहाना चाहता हूं, और हमेशा एक ही बहाना नहीं हुआ करता। हर बार कोई कोई अलग अलग बहाना होता है। इस बार मैंने बहाना बनाया आपके श्राप का।
और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु जय जानि सबको, जय अरु जय जानि सबको, विप्र श्राप ते धुनिउ भाई, विप्र श्राप ते धुनिउ भाई, तामस असुर देह तिन भाई, तामस असुर देह तिन भाई, विप्र श्राप ते धुनिउ भाई, तामस असुर देह तिन पाए, विप्र श्राप ते दुनु भाई, तामस असुर देह तिन पाए। जय विजय। संकादिकों के श्राप से पहली बार हिरण्यकशिपु बने, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्त्र। नृसिंह पुराण में चर्चा आती है, संकादिक कुमार जब रोने लगे कि हाय हमारे कर्ण विचारों को वैकुंठ से गिरना पड़ा, संकल्प किया पहली बार हम इनके उद्धार में हेतु बनेंगे। जैसे छोटे से स्वरूप में श्री संकादिक कुमार रहते हैं, ऐसे ही प्रहलाद जी के रूप में सम्मिलित स्वरूप से प्रकट होकर के उद्धार करना है। लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी तो कारण हूं इनके श्राप में, दूसरे जन्म में मैं इनका उद्धार करवाऊंगी। ठाकुर ने कहा तुम ही नहीं देवी, मैं भी तो श्राप में कारण हूं ना, इसलिए तीसरे जन्म में मैं अपने आप उद्धार कर दूंगा। ठाकुर ने कहा जय विजय तुम्हें तो 3 बार आना पड़ेगा पृथ्वी पर, मुझे तो तुम्हारे लिए 4 बार जाना पड़ेगा रे। वराह रूप से, नृसिंह रूप से, राम रूप से, कृष्ण रूप से, मुझे तो 4 बार अवतार लेना पड़ेगा। श्रापा श्रापी हो गई। माता पिता भी तो वैसे ही चाहिए थे। कश्यप और दिति माता पिता के रूप में चुने गए। संध्या समय में दिति जी ने कश्यप जी से कहा प्राणेश्वर मेरे को पुत्र चाहिए। बोले खबरदार, संध्या समय में बात भी करना अच्छा नहीं लगता। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जित आहारे मैथुने निद्राम स्वाध्याय विशेषते। क्यों, क्या होता है? समझाया कश्यप जी ने, नहीं निकले हो ये संध्या समय, ऐसे प्रातः काल भी आहारे जायती व्याधि, दोनों समय जब मिलती हो, सूर्यास्त हो गया हो, तारे अस्त हो चुके हो, सूरज की अरुणिमा अभी प्रकट नहीं हुई हो और संध्या समय है, यदि खावे पीवे तो रोग होता है। गर्भे दुष्टिश्च जायते, पति पत्नी का समागम हो तो दुष्ट संतान होती है। निद्रयार्यते लक्ष्मी, कोई सोता रहे घर में तो लक्ष्मी रूठ की चली जाती है। और स्वाध्याय मूर्खो भवेत्, कहीं कहीं तो मरणम ध्रुवम तक का पाठ है। संध्या समय में कोई स्वाध्याय करे तो मूर्ख हो जाए। मेरे भाई बहन, होनहार बलवान थी, मानी नहीं देती, उसी से में गर्भाधान हुआ और उसी से ये दोनों जय और विजय दिति के उदर में आए। 100 वर्ष तक मां के उदर में रहे। जब ये जन्म लिए तो हिरण्याक्ष में बहुत बल था।
हिरण्याक्ष किसको कहते हैं? हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख में सोना ही सोना हो भी, वो साक्षात लोभ की प्रतिमूर्ति, वही हिरण्याक्ष है। जिसको और कोई चीज दिखती नहीं हो, न जिसके हृदय में राष्ट्र प्रेम हो, न जिसके प्रति जन जन के प्रति ममता हो, देशवासियों के प्रति ममता हो, न अपने बड़ों के प्रति सम्मान हो, जैसे बने ऐसे केवल सोना मिले। पशु का चारा खाना पड़े तो खा ले, लेकिन रुपया मिले। और तो और गधा की लीद खानी पड़े तो वो खा ले, लेकिन रुपया मिलना चाहिए। जिनकी दृष्टि में केवल यही एक रह गया, टका धर्मश टका कर्मश, वो साक्षात मूर्तिमंत हिरण्याक्ष है। वरा कौन है? संतोष, साक्षात संतोष की प्रतिमूर्ति भगवान वरा है। और जब तक जीवन में संतोष नहीं आवे, तब तक लोभ समाप्त नहीं होता। गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। मानस में जहां धर्मरथ का वर्णन किया राम जी ने, संतोष को कृपाण का है। बिरति चर्म संतोष कृपाणा, ईश भजन सारथी सुजाना। संतोष को कृपाण क्यों कहा? तलवार क्यों नहीं? तलवार के तो एक ही धार होती सामने में, कृपाण के 3 धार होती, बाएं दाएं सामने, 3 तरफ जो धार हो उसका नाम कृपाण है। उसका नाम कृपाण इसलिए कि कृपा न, जो कृपा करना नहीं जानती। और ये 3 धार 3 शत्रुओं के लिए है। संतोष रूपी कृपाण, पहली धार, बिनु संतोषन काम न सार, बिनु संतोषन काम न सारे, काम अछत सुख सपने बुनाही, काम अछत सुख सपने बुनाही। कृपाण की जो बाएं धार है ना, वो काम को मारती है। बिनु संतोष न काम न साही। पत्नी को वामांगना कहा। दहिनी धार संतोष की लोभ को मारती है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भाई सोसई संतोषा, जिमिलो भाई सोसई संतोषा। संतोष रूपी कृपाण की दहिनी धार लोभ को समाप्त करती है। लेने देने का काम दाहिने हाथ से होता है। और क्रोध, संतोष रूपी कृपाण के सामने वाली धार क्रोध को समाप्त करती है, क्योंकि झगड़ा करने वाला सामने से आता है। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं संतोषत पुनि का चुका, नहीं संतोषित पुनि का चुका, जाने रीस रोती दुसह दुख सहु, जाने
मेरी सरोगी तू सह दुख सहे नीचे स्टॉक